हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैभव एक्सप्लेन्स। आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन अमीबा के बारे में और समझते हैं इसके प्रोसेस के बारे में कि ये प्रोसेस कैसे होता है और इसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। आइए शुरू करते हैं। तो न्यूट्रिशन अमीबा हमारा देख रहे हैं हम यहाँ पे फिगर 6.5। फिगर 6.5 के अंदर यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। अमीबा के बारे में जान लेते हैं बच्चों। जो अमीबा होता है दिस इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर मीन्स विच इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। यूनि मीन्स वन। जो सिंगल सेल से बना हुआ है उसे कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हमारी एनसीईआरटी कहती है कि ये जो अपना फूड है ये अपने पूरे सरफेस से लेते हैं, बॉडी सरफेस से लेते हैं। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म द फूड मे बी टेकन इन बाय एंटायर सरफेस, यानी पूरे बॉडी के सरफेस का इस्तेमाल करते हैं फूड को लेने के लिए। तो जैसा अब आप यहाँ देख रहे हैं, डायग्राम के थ्रू हम इसे समझते हैं। डायग्राम के अंदर इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ है, ये देखिए जो फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल सबसे पहले अमीबा के पास आता है। तो अमीबा के पास आने के बाद अब अमीबा की कोशिश ये होती है कि इस फूड पार्टिकल को एंगल्फ कर ले। तो ये क्या करता है, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाता है जिसे कहा जाता है सीडोपोडिया। सीडो मीन्स होता है फॉल्स। सीडो मीन्स फॉल्स। पोडिया मीन्स फीट, मतलब फॉल्स फीट। फॉल्स फीट होता है वो स्ट्रक्चर्स जो अमीबा बनाता है टू एंगल्फ द फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल को इनटेक करने के लिए बॉडी में ऐसे स्ट्रक्चर्स को बनाता है जिसे कहा जाता है सीडोपोडिया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये राइज होता है कि इसको फॉल्स फीट क्यों कहते हैं। फॉल्स फीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फीट टेम्परेरी होते हैं, हमेशा के लिए नहीं रहते। थोड़ी देर के लिए बनेंगे, जब तक इसको इनसे काम लेना है, फूड को इनटेक करना है, सिर्फ तब तक के लिए बनेंगे। और जैसे ही फूड को इनटेक कर लेगा ये अमीबा, ये आपके फॉल्स फीट सीडोपोडिया वापस से नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वापस से अमीबा की नॉर्मल शेप यानी ये वाली ऐसे बन जाएगी। तो ये सीडोपोडिया बना। सीडोपोडिया बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे फूड पार्टिकल इधर पहुंच गया। उसके बाद ये जैसे ही अंदर पहुंचा, ये आपस में दोनों ज्वाइन कर जाएंगे सीडोपोडिया। जैसे सीडोपोडिया ज्वाइन कर गए तो ये फूड वैक्यूल इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर खींच लेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, इसे कहा जाता है इंजेशन। और जो फूड वैक्यूल है हमारा, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड। तो जैसे हमारी बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में फूड की डाइजेशन कहाँ होती है, स्टमक में। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर जो डाइजेशन होगी वो कहाँ होगी, वो होगी फूड वैक्यूल के अंदर। फूड वैक्यूल समझ लीजिए उसका स्टमक है, इट इज लाइक अ स्टमक, जहाँ डाइजेशन होगी। तो जैसे ही फूड पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो फूड वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, हमला करते हैं इस फूड पार्टिकल के ऊपर, जो कि अब फूड वैक्यूल के अंदर आ गया है, और उस फूड पार्टिकल को पूरी तरीके से छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देंगे। छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देंगे। और छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने के बाद यहाँ पे ये प्रोसेस होगा, इसे कहा जाएगा डाइजेशन। पहला था इंजेशन, अब आगे डाइजेशन। डाइजेशन होने के बाद जब छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे इसके, तो वो साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स। ये जो आपका एरिया है, दिस इज अ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर आपके फूड पार्टिकल छोटे छोटे टूट गए हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसे कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन के बाद क्या आया, एब्जॉर्प्शन आया। फिर जब वो फूड पार्टिकल्स पूरे साइटोप्लाज्म में चले गए, उसके बाद अमीबा उन फूड पार्टिकल से एनर्जी गेन करेगा, जिससे कि वो अपनी बॉडी को चला सके। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। ठीक है, उसे कहा जाता है एसिमिलेशन। और जब यूजफुल सब्सटेंसेस अमीबा की बॉडी में चले जाएंगे,
तो सीधी सी बात है, कुछ ऐसे सब्सटेंस अमीबा की बॉडी में रह जाएंगे जो वेस्ट है, जो किसी काम की नहीं है अमीबा के। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ह्यूमन बॉडी में यूजफुल सब्सटेंस तो बॉडी के अंदर चले जाते हैं, बट जो वेस्ट है वो हमारा फर्दर पास ऑन हो जाता है टूवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन थ्रू रेक्टम एंड एनस इट गोज आउटसाइड द बॉडी, जिसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन हुआ। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कैसे होगा, जितने भी इसमें वेस्ट पार्टिकल्स हैं, वेस्ट सब्सटेंस हैं, वो एक साथ एक जगह एक सरफेस के किनारे आके जमा हो जाएंगे, और यहाँ पे सरफेस टूटेगी, और सरफेस टूटने के बाद ये वेस्ट पार्टिकल एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे बाहर। और जब सारे वेस्ट पार्टिकल एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे बाहर, तो वापस से टूटी हुई सरफेस जुड़ जाती है, और अमीबा बैक टू नॉर्मल पहुंच जाता है जैसा वो पहला था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टेप्स हैं। पहला क्या था, इंजेशन। दूसरा क्या है यहाँ पे, डाइजेशन, नंबर 2। नंबर 3 है एब्जॉर्प्शन। नंबर 4 है एसिमिलेशन। नंबर 5 है एक्सक्रीशन। तो 5 स्टेप के अंदर आपका न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमें जो मेन बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि इसमें जो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ जाता है वो ये पूछ लेते हैं कि बताइए कि फूड की डाइजेशन कहाँ होती है। तो कहाँ होगी अमीबा में, फूड वैक्यूल में। फिर आपसे पूछेंगे कि बताइए अमीबा के अंदर जो फूड है वो जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो किस प्रोसेस से डिफ्यूज होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट, तो वो होता है डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है, इस डिफ्यूजन के प्रोसेस से, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिफ्यूजन के प्रोसेस से। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब ये ऐसा हो रहा होता है उस टाइम पे अमीबा का जो साइज है वो हल्का सा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा ग्रो कर जाता है, बिकॉज बाहर से फूड पार्टिकल आ गए हैं बॉडी में। तो वो जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, उस टाइम पे अमीबा का जो साइज है वो हल्का सा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ खास बातें हैं जो आपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी याद रखनी है, जो कि काफ़ी क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। और डायग्राम और उसकी लेबलिंग तो आपने याद रखनी ही रखनी है, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई ऐसा चीज़ है इस टॉपिक में जो आपको नहीं समझ में आई, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप टाइप कीजिएगा, पूछिएगा मुझसे, मैं ज़रूर आपकी कमेंट का डाउट का आंसर करूँगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वैभव।